हेलो एंड वेलकम बैक टू कुछ भी पॉडकास्ट। अभी मैं बस एक पॉडकास्ट बना के अपलोड करके मेरा बस हो गया था एंड देन आई वेंट टू इंस्टाग्राम और मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे 2 स्टोरी नज़र आई एक साथ में बाजू बाजू में। एक स्टोरी होती है निद्जी की और एक स्टोरी होती है खान सुफियान की। एंड देन मैं सोचती हूँ अब क्या मसाला आया है, लेट्स सी अब क्या है। तो पहले तो मैं देखती हूँ स्टोरी निदा की औरत का एतबार जीत कर उसके साथ खेल कर सारा इल्ज़ाम उस पर लगा कर शरीफ बन जाने वाले मर्द ये कर्ज अपने घर से अदा करेंगे। तो मेरा 2 सेंस है इसमें कि जिसके बारे में ये पोस्ट है, जिसका मतलब जिसके लिए ये पोस्ट है, बेसिकली उसने अब तक कोई भी चीज़ नहीं कही है, कोई इल्ज़ाम किसी पे लगाया नहीं है। हाँ, उसने उसका एतबार जीता है और उसके साथ खेला ज़रूर है एज पर नीदाज एलिगेशंस। तो उसने ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है जो वो कह रही कि सारे इल्ज़ाम उस पे लगाकर और वो शरीफ बन गया, या मतलब वो कुछ कह रहा नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप सुनो मत, जो भी है जो चुप है उसका मतलब वो नहीं वो गलत है। तो बेसिकली वो उस पर पॉइंट आउट कर रही है। उसके बाद की उसकी स्टोरी होती है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी। तो वो जोहान के साथ एक क्यूट उसने फोटो डाली है और उस पर लिखा है दे स्टोल माई हार्ड वर्क बट नॉट आवर स्माइल। उसने लिखा है आई नेवर अबैंडन यू माई चाइल्ड लाइक दे डिड। You are not just my responsibility, you are my purpose to live in this cruel world. We'll start fresh and let my hard work do the talking. तो ये मेरा सवाल मन में बहुत दिन से था कि what will happen to the channel, जो 7 मिलियन सब्सक्राइबर का इतना बड़ा चैनल है, जिसकी जो अर्निंग है, जो बिना कुछ करे भी रोज़ अर्निंग जिसकी आ रही है, वो चैनल किसके पास जा रहा है, वो चैनल का अकाउंट किसके पास है, वो चैनल के कौन होगा दोनों में से जिसको वो चैनल जाएगा या जाना चाहिए। और ये स्टोरी ने आज ये चीज़ बता दी है, ये सवाल हटा दिया है कि वो चैनल के लिए ही इनके बीच में एक डिस्प्यूट लगता है चल रहा था इतने दिनों से। तो ये कह रही है कि उन्होंने मेरा हार्डवर्क छीन लिया, यानी कि ये चैनल जो है वो सुफियान के आई थिंक सुफियान के अकाउंट से लिंक्ड था। जो भी उसका गूगल अकाउंट होगा, उसका जो भी बैंक अकाउंट होगा उससे लिंक्ड होगा। यूजुअली जो लड़के होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, उनसे ही लिंक्ड होता है मोस्टली ये सारे काम जो है आदमी लोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो करता होगा। और उसने ये भी बताया है कि वो अपने बच्चे को कभी अबैंडन नहीं करेंगी, उसे कभी छोड़ेंगी नहीं जैसे उन्होंने छोड़ा। तो ये कह रही है कि उसके बाप ने बच्चा छोड़ा है और ये कह रही है कि तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट यू आर माई पर्पस। जो माँ का पर्पस उसका बच्चा ही होता है। एक बार माँ बन जाती है देन एंटायर वर्ल्ड इज़ द बच्चा। और ये कह रही कि अब वो फ्रेश स्टार्ट करेगी और उस काम करेगी उसके साथ, मतलब वो अपने नए अकाउंट्स के साथ, नए चैनल के साथ काम करेगी और दुनिया को बताएगी और उसकी सक्सेस उसकी बात करेगी। एंड फॉर दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप योर चैनल स्ट्राइव्स एंड तुम अच्छे कंटेंट लेके आओ, लोगों को, लड़कियों को मोटिवेट करो। तुम्हारे जो रिलेशनशिप में तुमने जो सहा है, जो तुम्हारी जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उससे आगे जाके लड़कियों को समझाओ कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, क्या वो कर सकते हैं जिससे वो बच जाए, या क्या उनसे जो तुम्हारी जो गलती थी वो तुम बता दो कि ये मेरी गलती थी एंड दिस इज़ व्हाई दिस हैपेंड टू विद मी, या जो भी है अपने एक्सपीरियंस से लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करो और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ एंड हाउ डिड यू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो मेरा तो फुल सपोर्ट है निदा के साथ, निदा की न्यू बिगिनिंग के साथ, निदा के न्यू चैनल के लिए। एंड जो चैनल है वो क्या सुफियान को जाना चाहिए, इस पे भी मेरे ख्याल है उसके लिए। तो अगर सुफियान ने चीटिंग की है तो वो चैनल सुफियान को नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ माई थाट्स। बिकॉज उसने चीटिंग की, उसने गलती की, उसने बच्चे के साथ धोखा किया। अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली माँ की होती है। तो तुम एक कहते ना अपनी गलती को सुधारने का, या एक गलती सुधर तो नहीं सकती बट एक गिल्ट के अंदर एक कॉन्शियस एक डिसीजन हो सकता था कि ये मेरे बच्चे की माँ है, आगे जाके इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। तो तुम एक बिगर पर्सन बन के अपना एक फुट स्टेप डाउन कर सकते थे और कह सकते थे कि ये अकाउंट तुम रख लो, तुम बच्चा पालोगी, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं गलत हूँ, ये अकाउंट तुम रखो और बस मेरे बच्चे को पालो अच्छे से, दैट्स इट। पर इनका जो ब्रेकअप है इतने अगली मूड पे हुआ है ना कि देयर इज़ नो एम्पैथी among each other because you guys were in love, you guys had a love child and you guys spent so much time together. कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती तुम लोगों को, या कोई भी मेमोरी नहीं है, या कोई भी एक हमदर्दी, एक दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी ऐसी चीज़ होती है जो
स्ट्रेंजर्स के लिए आ जाती है, गरीब के लिए आ जाती है। हम किसी को देखते, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए एम्पैथी नहीं होना, इतने अगली नोट पे ब्रेकअप होना, मतलब यही चीज़ बताती है कि रिलेशनशिप इज़ सो फ्रैजिल एंड पीपल आर सो ईवल। यानी हम लोगों को तो बस शुक्र मनाना चाहिए कि जो भी गिने चुने लोग हमारी लाइफ में है, प्योर लोग अगर हमारे साथ है, एक भी प्योर इंसान हमारे साथ में, इट इज़ सच अ ब्लेसिंग। ये चीज़ से हमें सीख लेनी चाहिए एंड अपने आप को लोगों की गलतियों से अपने आप को मोल्ड करना चाहिए, सुधारना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि ओ आई एम ऑल्सो डूइंग रॉन्ग, मैं भी थोड़ी ईगोइस्टिक हो रही हूँ, या मैं थोड़ी गलत जा रही हूँ, या मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, तो अपने आप को सुधारो। ये सब एग्जाम्पल्स लेके, बिकॉज मतलब एक इंसान कितना सेल्फिश हो सकता है। देखो मैं ये चीज़ पे अगर ला रही हूँ, अगर उसने की है, अगर उसने चीटिंग की है, तो ये गलत डिसीजन है कि वो चैनल नहीं दे रहा है। उसने धोखा किया, बच्चे के साथ धोखा किया, बीवी के साथ धोखा किया, घर टूटा, सब कुछ हुआ, एंड तुम एक चैनल के लिए भी लड़ रहे हो, एंड में तुम दे रहे नहीं हो। तुम बड़े इंसान तब बनते जब तुम देते। बट अगर क्योंकि कुछ प्रूवन नहीं है, कोई प्रूव नहीं आया है, सिर्फ एलिगेशंस है, उसको मद्देनजर रख के अगर सुफियान के पीओवी से उसने कोई चीटिंग नहीं की है, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं सुफियान के पीओवी से, फिर वो बोलेगा कि भाई मैं क्यों दूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, तो वो अड़ गया होगा। एंड बच्चे के लिए ये बैटल हो रहे होंगे उनके कि बच्चा मुझे चाहिए, वो कह रही होगी मुझे चाहिए। एंड लीगली ज़्यादा बेनिफिट मिलता है लड़की को, मदर को मिलता है। बट कुछ नहीं कह सकते कि एलिगेशंस ट्रू है या अनट्रू है। अगर फिजिकल वायलेंस भी हुआ है, अगर उसका हाथ भी उठा है, तो गलत चीज़ की थी उसने, अगर मारा भी है, अगर चीटिंग नहीं की, अगर मारा भी है, तो तुम अपनी गलती को रिट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये क्राइम तो रिवर्सिबल है, लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप जो कहता है रिग्रेट, तुम इसी से कर सकते थे कि तुम उसको एक चैनल दे देते। तुम्हारी फेस वैल्यू है, तुम एक चैनल बना के वापस से अपलोड कर लोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे। पर तुमने अगर इतना सेल्फिशनेस दिखाया, एक बच्चा है तुम्हारा, छोड़ो माँ को मत दो, लेकिन वो जो कमाएंगी वो जाएगा तो बच्चे को भी ना, उसकी परवरिश को जाएगा। तो तुम एक अपना फुट डाउन कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये था नीदा की स्टोरी, नीदा का साइड था, नीदा का पीओवी था। अगर नीदा के पीओवी से मैं बता रही हूँ कि उसके साथ चीट हुआ, उसके साथ धोखा हुआ, उसके साथ मारम पीटी हुई, उसके साथ मेंटली टॉर्चर हुआ, उसने कोशिश भी की, माफ़ी देने की कोशिश भी की, सेकंड चांस भी दिया, उसमें भी बंदा नहीं सुधर रहा है, एटीट्यूड में रह रहा है, इन-लॉज साथ नहीं दे रहे, इन-लॉज ने भी बेटे का साइड लिया। इन-लॉज भी कह देते कि भाई मेरा बेटा गलत है, तुम सही हो। इन-लॉज कह देते कि भाई तू दे दे अकाउंट, तूने गलती की है, तू चैनल उसको दे दे। उसके पीओवी से शी इज़ राइट, अगर जो चीज़ें हुई वो सही है। नीदा की पीओवी से डिज़र्व करती है चैनल, अगर जो एलिगेशंस वो लगा रही है, नीदा डिज़र्व्स द चैनल बिकॉज उसके पास बच्चा है। अपर हैंड उसको ही जाता है ना यार। हम लोग तो मासूम बच्चे के बारे में उसकी शक्ल ही देखते हैं कि उसकी परवरिश अच्छी हो जाए, उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए या सिक्योर हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि माँ बाप ने जो भी किया, अब भुगतेगा तो बेचारा बच्चा ही ना। तो बाप को इतनी भी नहीं थी अक्ल की, इतनी भी एम्पैथी, चल वो लड़की को छोड़ दें, 10 साल तो उसके साथ था, 8 साल उसके साथ था, वो छोड़ दें, वो सब प्यार नफरत में बदल गई जो भी था। बट योर बच्चा, योर किड, यू शुड हैव थॉट अबाउट हिम। भाई सही नहीं लगा मुझे ये डिसीजन बिल्कुल भी। अकाउंट तो नीदा को जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपके ख्याल थोड़े अलग हैं मुझसे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम लोग एक हेल्दी कम्युनिकेशन चैट डिस्कशन कर सकते हैं कि वाई डू यू थिंक लाइक दैट, वाई डू आई थिंक लाइक दैट। चलिए फिर मैं देखती हूँ सुफियान की स्टोरी, जिसमें वो डालता है कि अवेज दरबार और बसीर का जो भी चल रहा है उसमें नथिंग फील वर्स दैन फॉल्स एलिगेशंस मेड जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर इमेज। तो ये डाला है, उसने स्टोरी शेयर की है अवेज की, और नीचे ये सुफियान ने अपने वर्ड से लिखा है, पीपल पुट अदर्स डाउन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया विदाउट नोइंग दैट हाउ इट कैन अफेक्ट समवन्स मेंटल हेल्थ फॉर लाइफ टाइम एंड कॉज जेन्युइन ट्रॉमा एट अवेज दरबार। तो इसकी आदत है पहेलियों में बात करना, के बारे में नहीं बताएगा, दूसरों के थ्रू खुद के बारे में बताएगा। तो ये भी अपना एक पॉइंट रख रहा है यहाँ पे कि लोग आजकल सोशल मीडिया में इतना इजी हो गया है ना लोगों का, दूसरे लोगों को नीचा करना, किसी की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करना, ट्रॉमा देना। तो भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सोशल मीडिया ये चीज़ ही है। तुम अगर आ रहे हो, तुम अगर यहाँ से बेनिफिट ले रहे हो, अगर कोई चीज़ का प्रोज है तो कोई चीज़ का कॉन्स भी है। कोई चीज़ से अगर तुम्हें बेनिफिट हो रहा है तो कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट पे उससे तुम्हारा नुकसान भी
होगा। ओनली अप्रिशिएटिंग सोशल मीडिया फॉर इट्स बेनिफिट इज ऑल्सो रॉन्ग। यू शुड टेक एवरीथिंग दैट कम्स विद इट। हर चीज़ के साथ एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आती है, एंड दैट इज़ द रियलिटी. And when things go down for this influencer, it takes a major toll in their mental health. Even though they are wrong, कोई गलत इंसान ये नहीं मानता वो गलत है. वो अपनी गलती का रीजंस बताता है कि भाई मैंने ये गलती इसलिए किया था बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. बट एक मैच्योर इंसान जो इमोशनली मैच्योर होता है, वो उसकी साइन ये होती है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और माफ़ी मांगता है. दैट इज़ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ अ ट्रू हम कह सकते हैं इंसान वही सच्चा होता है. तो ये इसका कहने का मतलब यही था कि लोग है ना एलिगेशन लगाते फेक दूसरे की इमेज को टार्निश करने के लिए, ये भी बिना सोचे कि मेंटल हेल्थ पे क्या ट्रॉमा आ सकता है, कितना जेन्युइनली एक इंसान को अफेक्ट कर सकता है ये चीज़ें. तो एक तीर से मतलब वो दो निशाने कर रहा है, खुद के बारे में ही बता रहा है कि मेरे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं दैट इज़ फॉल्स, दैट इज़ नॉट ट्रू, डोंट बिलीव इट. सो या वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर योर व्यू पॉइंट, फॉर योर POV. हम लोग तो वी आर ऑल ईयर्स, आओ तुम बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अब तो उसने ये एलिगेशन भी डाल दिया कि तुमने चैनल छीन लिया उससे, तुमने मतलब उसके बच्चे को भी अबैंडन कर लिया, तुमने उसका चैनल भी ले लिया. वो तो अपने बच्चे को की परवरिश करने भी रेडी थी, तो तुमने ऐसा क्यों किया. अब तुम्हारे पे सवाल उठता है कि वाई डिड यू डू दिस, कि चैनल क्यों निदा को नहीं गया, क्यों सुफियान को गया, क्या चैनल सुफियान को गया है, क्या चल रहा है, ये सब क्लैरिटी क्यों नहीं देते ये लोग. तो ये दोनों की स्टोरी मैंने देखी एंड आई थॉट आई शुड जस्ट पुट अक्रॉस माई व्यू पॉइंट अबाउट दिस. व्हाट डू यू थिंक, डू यू थिंक दैट सुफियान डिजर्व्स द चैनल और नीदा डिजर्व्स इट. आई फील दैट आई डोंट नो, जब तक दोनों के पर्सपेक्टिव आएंगे नहीं सामने कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली अपर हैंड नीदा की तरफ है, उसको चैनल जाना चाहिए था. खैर अब बात करते हैं, मैंने अपनी पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे बात करनी है नौशीन और दानिश के बारे में. तो भी हाल ही में नौशीन और दानिश का जो है एनिवर्सरी थी, एंड उन्होंने अपनी एनिवर्सरी तो इतनी धूमधाम से मनाई है, मतलब कभी भी इन्होंने इतनी धूमधाम से अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई है जितनी धूमधाम से इन्होंने इस बारी मनाई है. ऐसा लग रहा था क्या तुम अपनी भाभी को चिढ़ा रही हो, क्या तुम अपने भाई को चिढ़ा रही हो, तुम करना क्या चाह रही हो. क्योंकि वो तो ऐसे लग रहा था कि उसको, मुझे लगता है उसको PR आया था, प्यार नहीं PR आया था, वो जो लहंगा उसने पहना था उसके लिए, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है. बट यार एक मौका होता है करने का कोई चीज़, क्या तुम्हारा PR पैकेज, क्या तुम्हारे व्यूज़, क्या तुम्हारे पैसे, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी फैमिली की इज़्ज़त, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाभी, तुम्हारी एक ब्रोकन फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या ये चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती थी. तुम्हें पता था अगर तुम ये चीज़ करोगी तो व्यूअर्स के तो ताने आएंगे, तुम्हें लोग कहेंगे कि तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, अब क्यों कर रही हो, जब इतने साल से नहीं किया तो अब क्या ज़रूरत आ गई तुम्हें करने की. एंड ये लोग का क्या नाटक रहता है व्लॉगर्स का कि शादी हो जाती है फिर वापस दुल्हन बन जाते हैं, मतलब कुछ भी इतना क्रिंज चीज़ें करते ना ये लोग कि बोलना ही पड़ता है. और मैंने एक चीज़ नोटिस की अभी, इसने शायद अपने कमेंट सेक्शन में सुफियान और नीदा का नाम जो है एडिट किया हुआ है, तो एक भी कमेंट उनके रिलेटेड नहीं दिख रहा है. तो भाई ये तो थोड़ी बेवकूफ़ लगती है पर है काफ़ी शातिर, क्योंकि ऐसे कैसे इसके दिमाग में आ गया कि मैं नाम को वो कर देती हूँ तो मुझे दिखे ना, लाइक नेगेटिविटी नहीं आए इसके कमेंट सेक्शन में. तो और ये हर जो अपने वीडियो में एक है ना वो ये वाली वीडियो में तो खैर इसने नहीं डाला है, बट हर वीडियो में ये थोड़ा है ना क्लिकबेट डालती है, कि ऐसा क्लिकबेट डालती है कि ये कुछ बताने वाली है भाई भाभी के रिलेटेड, बट वो कुछ टॉपिक पे रहता ही नहीं है, वो सारी चीज़ें रहती ही नहीं है. और भाई इसने जो गाउन पहना था ब्लैक कलर का, उसका जो मैंने शॉर्ट्स देखा है, हाय अल्लाह, मतलब मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहती, पर ना ओबेसिटी जो होती है ना दैट इज़ नॉट हेल्दी. वेरी रिस्पेक्टफुली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओबेसिटी हेल्दी नहीं है, और तुम कितनी ज़्यादा अनहेल्दी हो गई हो. एक टाइम पे कितनी दुबली पतली हुआ करती थी, एंड नाउ लुक एट हर. खुद के बॉडी के पे ज़रा भी ध्यान नहीं देना, 24 घंटा बस खाते रहना, तो यही हाल होगा. आई एम सॉरी बट ओबेसिटी इज़ नॉट हेल्दी, एंड ये प्रमोट नहीं करना चाहिए लोगों को, और कॉल आउट करना चाहिए कि तुम बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हो. और नौशीन ने पहली बार पहनी 1 पीस गाउन, मतलब पैसे आने के बाद ना लोग अपनी सारी की सारी इज्जत,
कुछ मैटर नहीं करती, बस यही मैटर करता है कि बस कंटेंट किधर से भी निकल जाए, कुछ भी पहन के कैसे भी अटपटे से उटपटांग से लग के निकल लो बस। ऐसा मतलब थोड़ा तो दिखाओ यार, कि थोड़ा क्लास दिखाओ, थोड़ा खुद का कुछ दिखाओ कि तुम क्लासी हो, कुछ हो। पर इतने अजीब अजीब तरीके से ये लोग ड्रेसअप करके आ जाते हैं। और एक एनिवर्सरी को तो कोई इतना बड़ा ग्रैंड ये लोग सेलिब्रेट करते कि भाई क्या ही है, मतलब टू मच। एक कंटेंट ही होता है इनके लिए एनिवर्सरी और सब कुछ। तो ये वीडियो में भी ये फुल ब्लैक कलर का पहन के आई है। अरे कुछ सूट तो करना चाहिए भाई, कुछ दुपट्टा पहन ले बहन। मैं देख रही हूँ, ये मेरी वीडियो सामने है। ऐसी चीज़ पहनो जो तुम पे सूट करे, ना कि ऐसी चीज़ के कैसे मतलब पहन के साहस के सामने खड़ी हो गई है। आप कह सकते हो कि मेरी सोच बहुत बेकार है, लेकिन बॉडी पे जो चीज़ सूट करनी चाहिए वो पहनना चाहिए। अगर ये सेम ड्रेस कोई दुबली पतली लड़की पहनती तो मैं इतना कुछ कहती नहीं, बट नहीं सूट कर रहा है यार इसके ऊपर, नहीं सूट कर रहा है तो नहीं सूट कर रहा है, दैट इज़ सिंपल। फिर ऐसे एंट्री हुई, फिर ये बना के सारा कुछ, हाँ भाई मुझसे नहीं होगा। मैंने एक रील देखी थी इसकी, वो रील के नीचे कमेंट बहुत फ़नी था, मैं बस वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सेकेंड, इसकी रील मिल जाए मुझे बस। इसने अपनी शॉर्ट्स डाली हुई है, उसके नीचे ना कमेंट्स बहुत फ़नी थे। मुझे ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने बहुत मज़ा आती है। कहाँ गया, ऐसी चुम्मी दे रहे एक दूसरे को, ऐसा उसके चेहरे पे हाथ लगा रही है। हाँ तो ये कोई जन कमेंट, तो ये कमेंट है किसी क्या है, मोटू और पतलू की जोड़ी, नौशीन की जॉ लाइन देखो। तो उसके नीचे एक कमेंट आता है कि जॉ लाइन क्या, डबल चिन दिख रही है। हाँ भाई कहाँ है जॉ लाइन, देयर इज़ नो जॉ लाइन, डबल चिन होती है वो, जॉ लाइन नहीं होती। मुझे ये चीज़ बहुत फ़नी लगी थी, तो मैं सोचा आई विल ऐड दिस इन माय पॉडकास्ट। और कमेंट्स पढ़ती हूँ उसके। इनकी ड्रेसिंग कितनी वाहियात है, कोई बोलेगा ये मुस्लिम है, और माशाल्लाह कहने वालों किस बात पे, अस्तगफिरुल्लाह। एग्जैक्टली यार हर बात में उंगली करना ज़रूरी है, उनके पास भी दिमाग है। और इस्लाम में किसी को तंज मारा जाता है, उनकी हिदायत के लिए दुआ करना चाहिए, समझे। अरे यार ये लोग का सिलेक्टिव मुस्लिम पना आ जाता है। जो लोग सही चीज़ से बोलते हैं तो कहते कि तंज मत मारो, गीबत मत करो, और जो लोग गलत करते हैं उसको माशाल्लाह बोलते हैं और चढ़ावा देते हैं और बढ़ावा देते हैं। जो लोग आईना दिखाते हैं उसको कहते हैं भाई तुम आईना मत दिखाओ, तुम गुनाह कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और जो लोग गलत करते हैं उसको माशाल्लाह माशाल्लाह आप ही करते हैं। नौशीन जी बहुत प्यारे लग रहे, कहाँ से भाई। और ये सारे कमेंट है, कोई शर्म नहीं है क्या। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि सब माशाल्लाह कमेंट कर रहे हैं, ऐसी बेहयाई, और सबके ईमान भी गिर गए। छोड़ो, सबके ईमान सबके साथ होते हैं, हम क्या ही कह सकते हैं। चलो बस यही था, यही मुझे बात करनी थी इस नौशीन और दानिश के बारे में, कि ये लोग इतने बेशर्म की तरह डाल रहे हैं जैसे कि इनके घर कुछ हुआ नहीं है। थोड़ा रुक जाओ ना भाई, जब किसी घर में कुछ होता है और तुम लोग व्लॉगर्स हो तो तुम्हें थोड़ा सोच के चलना पड़ता है कि तुम्हारे भाई भाभी के साथ ही हुआ है। तो इनके अंदर ज़रा भी कुछ है नहीं, बस इनको ये कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें अपना खाता भरना है, कैसे भी खाता भरना है, कोई भी मरे, कोई भी कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका, जिसका भी कुछ भी हो, भाई हो बहन हो जो भी हो, हमें हमारी दुकान चलानी है तो चलानी है। तो ये लोग फिर से डालने लगे हैं व्लॉग, और कमेंट सेक्शन में भी एडिटिंग किया है, नाम को लोग ने ब्लॉक कर दिया है निदार सुफियान का, ताकि कमेंट ख़राब नहीं आए, नेगेटिविटी नहीं फैले इनके कमेंट सेक्शन में। ये सारा है। तो बस यही था आज का पॉडकास्ट। ये मेरी दूसरी पॉडकास्ट है आज के दिन में। आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू आर लाइकिंग व्हाट आई से। शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना, टेक केयर। एंड मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे और भी अपडेट्स आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।